नमस्कार दोस्तों, कैड के 3D लेक्चर में आप सबका स्वागत है। 3D का लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व एंड स्वीप। तो चलिए इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऑटोकैड के अंदर और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ REC रेक्टेंगल के लिए डी इंटर, और यहाँ पे मैं 20x10 का यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसका SW यानी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू करना चाहूंगा, जो कि इसमें है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक जूम यहाँ पे आप क्लिक कर सके है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक जूम यहाँ से आप ले सकते हैं व्यू में से। और ये मैंने 3D मॉडलिंग में रखा है। आप यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं इसका वर्कपेस मैंने 3D मॉडलिंग रखा है, जो कि यहाँ पे ऑटोकैड क्लासिक की जगह मैंने 3D मॉडलिंग ले लिया है। इस तरह से आपको मिल जाता है। वैसे एक्सट्रूड तो मैंने बता दिया है लास्ट के वीडियो में, सेकंड नंबर लेक्चर में। फिर भी एक्सट्रूड यहाँ पे एक बार देख लीजिए। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है रेक्टेंगल पे और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप माउस ऊपर लेंगे तो इस तरह से ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। मतलब आप माउस नीचे लेंगे तो नीचे और ऊपर भी इस तरह से आ सकता है। अगर आप हाइट मतलब टाइप करते हैं, सपोज 5 यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, एक्सट्रूशन हाइट यहाँ पे 5 टाइप करें तो ऊपर आ जाएगा, -5 करेंगे तो नीचे जाएगा। तो 5 करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे XYZ जो है, XYZ ये प्लेन के ऊपर डिपेंड रहता है। XY जिस तरफ है उस तरफ ड्राइंग होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल या सर्कल कुछ भी ड्रॉ करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर्कल C इंटर, तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ तो XY में सर्कल ड्रॉ होगा इस प्लेन में, और Z में वो एक्सट्रूड होगा। यानी कि एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद एक्सट्रूड की जगह आप EXT भी लिख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आपको। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हो चुका है ये एक्सट्रूड। सिंपल है, ओके दैट्स इट। ये एक्सट्रूड करने का इस तरह से एक तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे लॉफ्ट क्या काम का है, लॉफ्ट किस तरह से करते हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं लॉफ्ट को। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, क्योंकि लॉफ्ट के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कुछ प्रिपरेशंस, कुछ ड्राइंग का। तो लॉफ्ट 2 तरीके से किया जाता है। मैं आपको पहले एक सिंपल सा तरीका लॉफ्ट के यहाँ पे बता देता हूँ, लॉफ्ट किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। चलिए एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करो, एक कोई भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक पॉलीलाइन भी ड्रॉ कर लो। एक प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको इफेक्ट तुरंत समझ में आएगा। लेकिन F8 बटन प्रेस करके ये पॉलीलाइन ऐसे सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद एक सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करो, C इंटर सर्कल, एक बड़ा वाला सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करो। लेकिन मैं इसे सेंटर में से ड्रॉ करना चाहूँगा, तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे पॉलीलाइन आगे बढ़ा देता हूँ PL और इसका सेंटर पॉइंट निकालता हूँ और एक सर्कल यहाँ पे सेंटर में से ड्रॉ करो, इसके मिड पॉइंट में से। ये इस तरह से रेक्टेंगल का सेंटर मिल जाएगा मिड पॉइंट में से। एक सर्कल इतना ड्रॉ करो और दूसरा सर्कल एक इतना ड्रॉ करो। ऐसे और भी सर्कल आप ले सकते हैं, फिलहाल मैंने इतने ले लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लॉफ्ट काम कैसे करता है। तो लॉफ्ट के लिए समझना होगा आपको, पहले इस तरह से एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको ये वाला रोटेट लेना है। जी हाँ, ये मॉडिफाई में जो रोटेट आपको दिखाई दे रहा है ये 3D का रोटेट है। इसको 3D रोटेट बोलते हैं दोस्तों। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। 3D रोटेट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये बड़े वाले सर्कल को रोटेट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने से मुझे रोटेशन ऑप्शन तो यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन पहले मैं रोटेशन का बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है पॉलीलाइन, उसका मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मिड पॉइंट लेने के बाद ये रोटेशन मुझे इस पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैं जरा जूम करके दिखा देता हूँ। रोटेशन करने के लिए आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप रेड में ले सकते हैं, ये ग्रीन वाला ले सकते हैं या फिर ये ब्लू वाला ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं ग्रीन वाला रोटेशन ले रहा हूँ। ग्रीन वाले पे क्लिक करना है ऐसा माउस लाके, जैसे आप क्लिक करेंगे वो अलग कलर में वहाँ पे हाईलाइट दिखाई देगा। तो वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं एंगल टाइप करूंगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई एंगल, स्टार्ट पॉइंट टाइप एंगल, जो भी है एंगल आप स्टार्ट पॉइंट या फिर यहाँ पे डायरेक्टली एंगल टाइप कर सकते हैं। 45 का मैं एंगल दे रहा हूँ, तो ये सर्कल इस तरह से नीचे जाएगा। मुझे इस सर्कल को ऊपर लेना है तो -45 करना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया, इसलिए वो नीचे चला गया। तो मैं दोबारा रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये रोटेट का टूल ले रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे बेस पॉइंट ले रहा हूँ और बेस पॉइंट के बाद ये ग्रीन जो है उसके ऊपर माउस लाने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई देगा। इस ग्रीन के ऊपर ही माउस आने देना है और उसका कलर चेंज होने देना है। तो आपको समझ जाना है कि इसके ऊपर आपका क्लिक होगा। देखो कलर चेंज हो गया, उसका ऑरेंज कलर या येलो शेडिंग आ रहा है। तो उस तरह से उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप -45 कीजिए, ये सर्कल ऊपर आ जाएगा। तो सर्कल यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए सर्कल है, ये सर्कल ही है दोस्तों। लेकिन आपको ये इस तरह से एंगल में 45 हो चुका है। मैं अलग एंगल में दिखाऊंगा तो ये सर्कल ही दिखाई देगा। फिलहाल ऐसे रहने दो इसे। फिर आप रोटेट कीजिए इसे, रोटेट 3D रोटेट। फिर इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यही सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ बेस का, और ये पॉइंट यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ मैं। फिर से जरा माउस पे ध्यान देना है और ये हाईलाइट होने के बाद क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे -90 मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये राइट 90 इस तरह से आपको सर्कल दिखाई देगा। तो ये सर्कल की पोजीशन ऐसी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं लाइंस डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे लाइंस की अभी ज़रूरत नहीं है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सरफेस इसका लोफ्ट किस तरह से काम करेगा। लोफ्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, लोफ्ट में यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करो, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं क्रॉस सिलेक्शन के लिए सी इंटर करूंगा। हालांकि क्रॉस सिलेक्शन ओनली पहले से चालू रहता है, तो मैं सी इंटर करूंगा या फिर एंटर बटन भी करूंगा तो भी चलेगा। तो आपको एक डायलॉग बॉक्स सेटिंग्स आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये स्मूथ फीट में इस तरह से आएगा, नॉर्मल में इस तरह से बनेगा, ये ड्राफ्ट एंगल्स में इस तरह से एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और रूल में इस तरह से बनेगा। तो आपको ये स्मूथ फीट में चाहिए, रूल में चाहिए, ये इस तरह से लॉफ्ट काम करेगा। दिखाई दे रहा है आपको। मैं स्मूथ फीट रखता हूँ और ओके करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है और आप इसे 3D भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इसका 3D दिखा देता हूँ। ओके, ये क्लियर है 3D व्यू। तो इसमें लॉफ्ट किस तरह से काम करता है आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसे अंदर से एम्प्टी करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसे पाइप की तरह बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा मैं आपको दिखा देता हूं। कंट्रोल Z मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूं दोस्तों, कंट्रोल Z यानी कि अंडू, कंट्रोल Z अंडू, और मैं इसका ऑफसेट ले लूंगा। जी हाँ, ऑफसेट ओ इंटर ऑफसेट ले रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0.2 का ऑफसेट, तो 0.2 का ऑफसेट दिखाई दे रही है, इस तरह से बाहर आ जाएगा। 0.2 का ले सकते, 0.4 का ले सकते, इसका भी 0.2 अंदर ले लो या फिर बाहर ले लो, आप एक ही डिसाइड कर लो कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे बाहर लिया पहले का, तो बाहर ही ले लो। इसको भी 0.2 का ऑफसेट लेना है, इसे सिलेक्ट किया और बाहर, लेकिन इसका ऑफसेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ये ऑफसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा आपको, और रोटेट करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील्स में जाने के बाद यहाँ पे ये ऑर्बिट बटन आ जाता है। ऑर्बिट बटन से आप ऐसा रोटेट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पे ऑफसेट नहीं बना है उसका, तो आपको यहाँ पे क्लियरली मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे रोटेट हो चुका है ये। ऑर्बिट पे क्लिक करके आप ऐसा, ऑर्बिट पे क्लिक करके ऐसा रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों का ऑफसेट बन चुका है। चलिए ऑफसेट फिर से दोबारा लीजिए 0.2। इसका ऑफसेट नहीं हुआ है, मैं कर देता हूँ। ओह सॉरी, मुझे इसका ऑफसेट बाहर की तरफ करना है, मैंने बोला था। तो ऑफसेट एंटर कर रहा होता 0.2 और यहाँ पे इस तरह से इसका ऑफसेट मैं बाहर की तरफ करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे तीनों भी ऑफसेट बन चुके हैं। मैं अभी यहाँ पे लॉफ्ट करके दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं बाहर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, फिर ये बाहर वाला और फिर ये बाहर वाला, फिर राइट क्लिक करूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा। ये पहला वाला लॉफ्ट हो चुका है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर मैं दोबारा यहाँ पे लॉफ्ट लूंगा, उसके लिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लेना है। लॉफ्ट ले लिया मैंने, लॉफ्ट ऑप्शंस पे यहाँ पे अंदर वाला ये जो सर्कल रह गया ये, और ये अंदर वाला सर्कल, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे भी स्मूथ फिट और ओके करेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो चुके हैं और फिर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूंगा। पहले मैं इसे SW तो कर लूँ, तो SW आइसोमेट्रिक व्यू कर लेता हूँ और SU एंटर सब्सट्रैक्ट। बाहर का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, अंदर का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक। ये हो चुका है, यहाँ पे पूरा एम्प्टी दिखाई देगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देगा। इसके लिए पहले सॉलिड बना दो इसे। यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू में हम लोग ले लेते हैं इसको, क्लिक करके यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। रियलिस्टिक व्यू ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे रोटेट करने के लिए तो रोटेट टूल आ रहा है, यहाँ पे इसे रोटेट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, या फिर 3D ऑर्बिट भी ले सकते हैं। आपको दिख रहा है ये एम्प्टी हो चुका है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना जाता है दोस्तों। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल कमांड है जो कि आगे चलकर आपको कुछ भी ड्राइंग 3D में करने के लिए यूज होगा। तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट मैंने लोप की मदद से ड्रॉ करके दिखाया आपको कैसे ड्रॉ करना है इसके अंदर, लेकिन लोप की मदद से और अलग तरीके से कैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग ले लेता हूँ, Ctrl+N न्यू पेज यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके ऊपर दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 2 एंटर। यहाँ पे सर्कल लिया मैंने 2 का, तो ये पहला 2 के सर्कल का मैं ऑफसेट मार देता हूँ, 0.5 का मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ, इस तरह से बाहर दे दिया। तो और एक ऑफसेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसका डायमेंशन सपोज 0.8 दे रहा हूँ, तो 8 दे रहा हूँ, तो मैं इसे अंदर लेता हूँ इस तरह से, और मैं ऑफसेट फिर से दे रहा हूँ दोस्तों ऑफसेट में, और एक ऑफसेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसका ऑफसेट में 0.9 जो कि मैं बाहर ले रहा हूँ। तो इस तरह से ऑफसेट हो गया है, और अब मैं इसे SW व्यू में ले लेता हूँ। इस तरह से आप कोई भी ऑफसेट दे दो, आपको दिखाई देगा ये क्या काम करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूव करूँगा। यहाँ पे मूव करने के बाद ये ऊपर के बाहर के 3 सर्कल जो है पहले मैं मूव करके ऊपर रख दूंगा। इस तरह से मैं इफेक्ट ऑन करूँगा यहाँ पे और ऊपर मूव करके रखूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसे 2 इंच पे, तो 2 इंच पे इस तरह से मूव होंगे पहले। फिर मूव करूँगा मैं यहाँ पे जो बाहर का सर्कल है उसे रहने दूंगा, अंदर के 2 सर्कल मैं यहाँ पे मूव करूँगा। देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो मैं इसे और 2 पे मूव कर रहा हूँ, या यहाँ पे 2.5 पे मूव करो इस तरह से। फिर मैं इसे मूव कर रहा हूँ और ये जो बाहर का सर्कल है फिर मैं इसे मूव करके बाहर के सर्कल को इस तरह से यहाँ पे ऊपर 2 पे मूव कर रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से ये मूव टूल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आप चाहिए तो इस तरह से यूज़ कीजिए और उसके बाद लोप टूल डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। 1 2 3 4 पे राइट क्लिक करना है आपको
और यहाँ पे आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर करने के बाद स्मूथ, रूल्ड, यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। फिलहाल मैं स्मूथ रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ और इसको मैं 3D में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ होता क्या है, किस तरह से बनता है। तो इस तरह से आपको ये फ्लावर पॉट वगैरह क्विकली बनाना है तो बना सकते हैं। लेकिन ये फ्लावर पॉट एम्प्टी तो नहीं है, तो एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे ज़रा अलग तरीका यूज़ करेंगे हम लोग। वहाँ पे हमने जैसे 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे वो भी कर सकते हैं, या शेल कमांड भी दे सकते हैं वहाँ पे भी, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। शेल कमांड ये काफ़ी यूजफुल रहेगा, इस वीडियो में सीख लो पहले दोस्तों। तो ये शेल कमांड कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेपरेट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी में आपको एक शेल कमांड दिख रहा है जो आगे चलकर आपको काफ़ी जगह पे ड्राइंग में हेल्प करेगा। शेल कमांड लेने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके एंटर करूंगा और 0.2 का मैं शेल दे रहा हूं। यहाँ पे डबल एंटर कर रहा हूं, 3 बार एंटर करना है दोस्तों, सॉरी डबल एंटर नहीं 3 बार एंटर कर देना है, क्योंकि आपको बस शेल देना है, बाकी एंगल वगैरह कुछ नहीं देना है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करना है तो आपको ये डबल लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रॉपरली डबल लाइन। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं एक्सट्रूड फेसेस करूंगा और ऊपर का जो फेस है वो -0.2 करूंगा। जैसे कि जितने का शेल दिया है उतने का ऊपर का फेस माइनस करेंगे हम लोग, तो ये इस तरह से एम्प्टी हो जाएगा। काफ़ी कमाल का ऑब्जेक्ट बन गया है दोस्तों। ये देखिए, ये फ्लावर पॉट मैंने बना दिया है और ये लॉप की मदद से बना दिया है। ये अंदर से पूरा एम्प्टी हो चुका है। तो 0.2 का शेल क्या किया यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अंदर से सभी पूरा ऑब्जेक्ट अंदर से एम्प्टी कर दिया, 0.2 का उसका थिकनेस रख दिया। ये शेल कमांड काफ़ी यूजफुल है। मैं आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल पे शेल कमांड यूज़ करके दिखा देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है जो डी इंटर है 10x10 का। सपोज स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 10x10 का कर लिया मैंने यहाँ पे। और ये बॉक्स यहाँ पे मैं इसे ज़रा SW में रख देता हूँ, ये ज़रा क्रॉस दिख रहा है। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ। एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे और मैं इसे शेल कमांड दे देता हूँ। दोबारा शेल कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। शेल कमांड लेने के बाद क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एंटर, और यहाँ पे 0.5 का मैं शेल दे रहा हूँ इसको, और 3 बार एंटर करना है यहाँ पे, क्योंकि पहला जो इंटर होता है वो ऑब्जेक्ट का मतलब 0.5 का इंटर है और दूसरा बाकी एंगल वगैरह हमें कुछ नहीं देना उसका शेल का, तो इसलिए एज इट इज़। अभी आपको डबल लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पे। तो शेल मैंने 0.3 का दिया, 2 का दिया, जितना भी दिया है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। F2 में करके दिखाता हूँ। 0.5 का शेल फिलहाल दिया है हमने, तो मैं शेल उतना ही यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस ऊपर से या राइट साइड से कहीं से भी, ये राइट का फेस मैं सिलेक्ट करता हूँ, सपोज राइट क्लिक एंटर, -0.5 यहाँ से माइनस किया तो ये अंदर एम्प्टी होगा, ऊपर से करेंगे तो ऊपर से होगा। तो शेल कमांड क्या काम करता है ये समझ में होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको लोफ्ट कमांड और शेल कमांड ये दोनों भी बता दिए हैं। मैं चाहता था आपको ये दोनों रिवॉल्व और स्वीप बता दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बोर हो जाता है जब लंबा वीडियो रहता है, तो आप देखते भी नहीं है। तो ये वीडियो इतना काफ़ी है लेक्चर नंबर 3 कैड का, और आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल के अंदर जिसमें आगे कुछ और इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्या, कुछ नहीं, चलो लेता हूँ अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।